अकबर बीरबल के दरबार में भूत सबसे बड़ा रहस्य। बीरबल की चतुराई से महल की रहस्यमयी परछाई का रहस्य भी सुलझ गया और सबको यकीन हो गया कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन कुछ महीनों बाद ऐसी घटना घटी जिसने पूरे राज्य को दहशत में डाल दिया। महल में सचमुच का भूत। एक रात जब अकबर अपने शाही कक्ष में विश्राम कर रहे थे, तभी अचानक कमरे के झूमर हिलने लगे, खिड़कियां खुद ब खुद खुलने लगीं और दीवारों पर अजीब सी परछाइयां दौड़ने लगीं। अकबर ने पहरेदारों को बुलाया, लेकिन जैसे ही वे अंदर आए, सब कुछ सामान्य हो गया। पहरेदार भी हैरान रह गए। यह सिलसिला कई रातों तक चलता रहा। महल के अन्य हिस्सों में भी अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी किसी कमरे में अचानक रोशनी जल उठती, तो कभी किसी दरवाजे पर अपने आप दस्तक होने लगती। इस बार तो खुद अकबर भी सोचने लगे, क्या सच में कोई आत्मा हमारे महल में आ गई है? उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस बार मामला बहुत अजीब है। अगर तुम इसका हल नहीं निकाल सके तो हमें सच में कोई उपाय करना होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस रहस्य का पता लगाने के लिए मुझे सिर्फ एक रात का समय दें। बीरबल की योजना। बीरबल ने महल के सभी पहरेदारों को सतर्क रहने को कहा और खुद छिपकर राजा के कक्ष के पास पहरा देने लगे। उन्होंने हर कोने पर अपनी नजर रखी। आधी रात हुई और फिर से वही घटनाएं दोहराने लगीं। झूमर हिलने लगे, खिड़कियां अपने आप खुल गईं और अजीब परछाइयां दीवारों पर नाचने लगीं। लेकिन इस बार बीरबल तैयार थे। उन्होंने तुरंत सैनिकों को संकेत दिया और खिड़की के पास लगी एक लंबी रस्सी को खींच लिया। रस्सी के साथ साथ एक आदमी जमीन पर गिर पड़ा। रहस्य का खुलासा। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि महल के ही एक पुराने नौकर का बेटा था। वह अपने पिता से बदला लेना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि उसके पिता को महल से बिना कारण निकाल दिया गया था। उसने हवा में झूमर हिलाने के लिए महीन धागों का इस्तेमाल किया था, खिड़कियां खुलने के लिए गुप्त रस्सियां लगाई थीं और परछाइयां बनाने के लिए तेल के दिए और दर्पणों का प्रयोग किया था। अकबर की खुशी और बीरबल का इनाम। अगले दिन बीरबल ने दरबार में पूरी घटना का खुलासा किया। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, मैं तो सच में सोचने लगा था कि इस बार कोई असली भूत आ गया है। लेकिन तुमने फिर से साबित कर दिया कि असली भूत नहीं होते, बल्कि चालाक लोग ही डराने की कोशिश करते हैं। अकबर ने बीरबल को शानदार इनाम दिया और महल की सुरक्षा को और मजबूत करने का आदेश दिया। इसके बाद पूरे राज्य में फिर कभी किसी भूत की अफवाह नहीं फैली और बीरबल की बुद्धिमत्ता की कहानियां इतिहास में अमर हो गईं। समाप्त। अकबर बीरबल के दरबार में भूत। अंतिम और सबसे रहस्यमयी घटना। बीरबल की चतुराई से महल की भूतिया घटनाओं का रहस्य खुलता रहा और राज्य में शांति बनी रही। लेकिन कुछ वर्षों बाद एक ऐसी घटना घटी जिसने खुद बीरबल को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। अचानक गायब हुआ दरबारी। एक दिन अकबर का एक खास दरबारी, जो हर रोज दरबार में उपस्थित रहता था, अचानक गायब हो गया। पहले तो लोगों ने सोचा कि वह किसी काम से बाहर गया होगा, लेकिन जब कई दिनों तक उसका कोई पता नहीं चला, तो मामला गंभीर हो गया। फिर महल के कुछ सेवकों ने दावा किया कि उन्होंने आधी रात को उसे महल के गलियारों में चलते देखा था, लेकिन उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर थे, जैसे वह हवा में तैर रहा हो। अब तो पूरे दरबार में सनसनी फैल गई। कुछ दरबारियों ने फिर कहा, जहांपनाह, यह कोई साधारण घटना नहीं है। शायद दरबारी की आत्मा महल में भटक रही है। अकबर भी परेशान हो गए। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस बार मामला बेहद रहस्यमयी है। अगर तुम इसे हल नहीं कर सके तो हमें सच में मान लेना होगा कि आत्माएं होती हैं।
बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे सिर्फ एक रात का समय दें। मैं इस रहस्य की गहराई तक जाऊंगा। बीरबल की जांच। बीरबल ने महल के गलियारों में पहरा देने का फैसला किया। उन्होंने अपने कुछ भरोसेमंद सैनिकों के साथ रात भर निगरानी की। आधी रात को अचानक उन्होंने देखा कि वही गायब दरबारी सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ हवा में तैरता हुआ गलियारे में जा रहा था। सैनिक डर गए, लेकिन बीरबल निडर थे। उन्होंने धीरे धीरे उस भूत का पीछा किया। जैसे ही वह परछाई महल के एक पुराने कमरे के पास पहुंची, बीरबल ने मशाल की रोशनी को तेज कर दिया, और तभी सच्चाई सामने आ गई। रहस्य का पर्दाफाश। वह दरबारी सच में जीवित था, लेकिन उसके सफेद कपड़ों पर महीन धागे बंधे हुए थे, और कुछ लोग छिपकर उन्हें ऊपर से खींच रहे थे, जिससे ऐसा लग रहा था कि वह हवा में तैर रहा है। बीरबल ने तुरंत सैनिकों को इशारा किया और उन छिपे हुए लोगों को पकड़ लिया। वे कुछ धूर्त लोग थे जो महल में भ्रम फैलाकर राजा को डराना चाहते थे, ताकि वे उन्हें भारी इनाम देकर शांति की पूजा कराएं। दरबारी को भी एक गुप्त कमरे में कैद कर रखा गया था ताकि वह सच्चाई बता न सके। अकबर की खुशी और बीरबल की जीत। अगले दिन बीरबल ने पूरी घटना दरबार में सुनाई। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, इस बार तो मैं भी डरने लगा था, लेकिन तुमने फिर साबित कर दिया कि असली भूत नहीं होते, बल्कि चालाक लोग ही डराने की कोशिश करते हैं। अकबर ने बीरबल को शानदार इनाम दिया और महल की सुरक्षा को और मजबूत करने का आदेश दिया। इसके बाद पूरे राज्य में फिर कभी किसी भूत की अफवाह नहीं फैली, और बीरबल की बुद्धिमत्ता की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगीं। समाप्त। बीरबल ने आदर से कहा, जहांपनाह, इसे समझने के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। अकबर को यह मजेदार लगा, और वे बीरबल के साथ महल से बाहर निकल पड़े। पहला दृश्य, किसान और खेत। बीरबल बादशाह को एक खेत के पास ले गए, जहां एक किसान हल चला रहा था। बीरबल ने मुस्कुराकर पूछा, किसान भाई, क्या कर रहे हो? किसान बोला, देख नहीं रहे, खेत जोत रहा हूं, फसल उगाने की तैयारी कर रहा हूं। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, देखिए, यहां खेत में हल चल रहा है, यानी कुछ हो रहा है। अकबर मुस्कुराए लेकिन बोले कुछ नहीं। दूसरा दृश्य, बढ़ी और लकड़ी। फिर वे आगे बढ़े और एक बढ़ी को देखा जो लकड़ी काट रहा था। बीरबल ने पूछा, बढ़ी भाई, क्या कर रहे हो? बढ़ी ने जवाब दिया, लकड़ी काट रहा हूं ताकि इससे फर्नीचर बना सकूं। बीरबल ने फिर अकबर की ओर देखा और कहा, देखिए, यहां लकड़ी काटी जा रही है, यानी कुछ हो रहा है। अकबर अब ध्यान से सोचने लगे। तीसरा दृश्य, लड़ते हुए दो आदमी। थोड़ा आगे जाने पर उन्होंने दो लोगों को आपस में झगड़ते देखा। अकबर ने खुद उनसे पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? एक आदमी गुस्से में बोला, जहांपनाह, यह मेरा कर्ज नहीं चुका रहा, इसलिए मैं इसे सबक सिखा रहा हूं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, देखिए, यहां झगड़ा हो रहा है, यानी कुछ हो रहा है। अब अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम सही कह रहे थे, दुनिया में हर समय कुछ न कुछ हो रहा है। बीरबल का चतुर उत्तर। बीरबल ने झुककर सलाम किया और कहा, जहांपनाह, यही जीवन का नियम है, हर पल कुछ न कुछ हो रहा है। अगर कुछ नहीं हो रहा तो समझ लीजिए कि यह सबसे अजीब बात होगी। अकबर बहुत खुश हुए और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दुनिया में हर समय कोई न कोई घटना घट रही होती है।
अगर हम ध्यान दें तो हर चीज के पीछे कोई न कोई कारण और सीख छिपी होती है। समाप्त। अकबर बीरबल की यह मजेदार चर्चा तो समाप्त हो गई, लेकिन बादशाह अकबर को बीरबल की यह बात बहुत पसंद आई। हर समय कुछ न कुछ हो रहा है। अब अकबर ने सोचा कि इस बात की और परीक्षा ली जाए। अगले दिन उन्होंने दरबार में सभी दरबारियों से पूछा, क्या तुम लोग बता सकते हो कि इस समय क्या हो रहा है? दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी ने कहा, जहां पनाह, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। तो किसी ने कहा, हम आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। अकबर ने हंसते हुए बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से इस समय क्या हो रहा है? बीरबल का मजेदार उत्तर। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इस समय 3 चीजें हो रही हैं। 1, कुछ लोग सोच रहे हैं कि आपको क्या जवाब दें। 2, कुछ लोग घबरा रहे हैं कि अगर गलत जवाब दिया तो क्या होगा। 3, और सबसे महत्वपूर्ण, कुछ लोग सिर्फ यह सोच रहे हैं कि दोपहर का खाना कब मिलेगा। अकबर और पूरे दरबार में ठहाके लग गए। अकबर की प्रसन्नता। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता कमाल की है। तुम सच कहते हो, हर समय कुछ न कुछ हो रहा है, बस हमें उसे देखने की नजर चाहिए। अकबर ने बीरबल को बहुमूल्य इनाम दिया और दरबार में यह चर्चा लंबे समय तक याद रखी गई। सीख। हर समय दुनिया में कोई न कोई घटना घट रही होती है, बस हमें उसे समझने और सही समय पर सही प्रतिक्रिया देने की बुद्धि होनी चाहिए। समाप्त। अकबर और बीरबल की यह मजेदार चर्चा समाप्त हो गई, लेकिन अकबर अब भी इस विचार पर सोच रहे थे, हर समय कुछ न कुछ हो रहा है। अगले दिन अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को परखने के लिए एक और योजना बनाई। उन्होंने आदेश दिया कि बीरबल को बिना बताए दरबार में आने से रोका जाए। बीरबल को रोका गया। जब बीरबल दरबार जाने के लिए निकले तो द्वारपालों ने उन्हें रोक लिया और कहा, जहां पनाह ने आदेश दिया है कि आज आपको दरबार में आने की अनुमति नहीं है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, लेकिन मेरे लिए एक संदेश बादशाह सलामत को पहुंचा देना हो रहा है। द्वारपाल को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने जाकर अकबर को यह बात बता दी। अकबर का आश्चर्य। अकबर को जब यह संदेश मिला तो वे चौंक गए। उन्होंने सोचा, बीरबल ने फिर से अपनी चतुराई दिखाई है। जरूर वह यह बताना चाहता है कि दरबार में आने से रोकने के बावजूद समय आगे बढ़ रहा है और दुनिया में कुछ न कुछ हो ही रहा है। अकबर हंस पड़े और तुरंत बीरबल को बुलाने का आदेश दिया। बीरबल की समझदारी। जब बीरबल दरबार में पहुंचे तो अकबर ने उनसे पूछा, बीरबल, जब मैंने तुम्हें दरबार में आने से रोका तो तुमने हो रहा है कहकर क्या मतलब निकाला? बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहां पनाह, मैं बस यह कहना चाहता था कि चाहे कोई कुछ भी करे, दुनिया चलती रहती है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। जब तक सूरज उगता और डूबता रहेगा, तब तक कुछ न कुछ होता ही रहेगा। अकबर बहुत प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि बुद्धिमत्ता केवल किताबों से नहीं, बल्कि जीवन को देखने के तरीके से आती है। उन्होंने बीरबल को बहुमूल्य इनाम दिया और इस चर्चा को यादगार बना दिया। सीख। समय कभी नहीं रुकता। चाहे हम कुछ करें या न करें, दुनिया में कुछ न कुछ हमेशा होता रहता है। इसलिए हमें हर समय जागरूक रहना चाहिए और सही निर्णय लेने चाहिए। समाप्त। अकबर और बीरबल की यह मजेदार चर्चा समाप्त हो गई, लेकिन अकबर के मन में अब भी यह विचार घूम रहा था, हर समय कुछ न कुछ हो रहा है। कुछ दिनों बाद अकबर ने बीरबल की इस बात को और गहराई से परखने का निर्णय लिया।
उन्होंने एक नई चाल चली और बीरबल को एक कठिन स्थिति में डालने का फैसला किया। बादशाह अकबर की नई परीक्षा। अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, अगर तुम्हें एक ही वाक्य में यह बताना हो कि दुनिया में हर समय कुछ हो रहा है, लेकिन वह बात हर परिस्थिति में सही लगे, तो वह वाक्य क्या होगा? बीरबल मुस्कुराए और कुछ सोचकर बोले, जहां पनाह वह वाक्य है, यह भी बीत जाएगा। अकबर चौंक गए। उन्होंने कहा, समझाओ बीरबल, यह वाक्य हर परिस्थिति में कैसे सही हो सकता है? बीरबल की चतुराई। बीरबल ने बड़े ही शांत स्वर में समझाया, जहां पनाह, जब कोई व्यक्ति खुशी में होता है तो उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि समय बदलेगा और यह खुशी हमेशा नहीं रहेगी। और जब कोई दुखी होता है तो उसे यह समझना चाहिए कि यह दुख भी हमेशा नहीं रहेगा। समय बदलता रहता है, यही दुनिया का नियम है। अकबर सोच में पड़ गए। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल ने एक बहुत गहरी बात कह दी थी। अकबर का सम्मान और बीरबल का इनाम। अकबर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, बीरबल, तुम सच में अनमोल हो। तुम्हारी बुद्धिमत्ता केवल मजाक और चतुराई तक सीमित नहीं, बल्कि इसमें जीवन का गहरा सत्य भी छिपा है। अकबर ने बीरबल को शानदार इनाम दिया और घोषणा की कि यह वाक्य, यह भी बीत जाएगा, हर व्यक्ति को अपने जीवन में याद रखना चाहिए। सीख। चाहे समय अच्छा हो या बुरा, यह हमेशा बदलता रहता है। न तो सुख हमेशा रहता है और न ही दुख। हमें हर परिस्थिति में धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि यह भी बीत जाएगा। समाप्त। अकबर और बीरबल की यह चर्चा समाप्त हो गई, लेकिन यह भी बीत जाएगा वाक्य अकबर के मन में गहराई से बैठ गया। अब वे हर छोटी बड़ी घटना को इसी नजरिए से देखने लगे। अकबर की जिज्ञासा। एक दिन अकबर ने सोचा, बीरबल तो हमेशा चतुराई से जवाब देता है, लेकिन क्या वह हर परिस्थिति में इस वाक्य का इस्तेमाल कर सकता है? उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, अगर तुम कहते हो कि यह भी बीत जाएगा हर परिस्थिति में सही है, तो बताओ, क्या कोई ऐसी स्थिति हो सकती है जब यह वाक्य गलत हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, ऐसा कभी नहीं होगा। हर स्थिति बदलती है, चाहे वह कितनी भी कठिन या कितनी भी सुखद क्यों न हो। अकबर की नई परीक्षा। अकबर को लगा कि इस बार वे बीरबल को मुश्किल में डाल सकते हैं। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम इसे सच साबित कर सकते हो तो तुम्हें एक बड़ा इनाम मिलेगा। लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें एक दिन के लिए अपनी सारी संपत्ति छोड़नी होगी। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली। समय का खेल। अकबर ने बीरबल को 1 महीने का समय दिया और इस दौरान कई घटनाएं घटीं। एक महल में उत्सव। उस महीने में एक बड़ा उत्सव हुआ, जहां हर कोई खुश था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, देखिए, यह खुशी भी स्थायी नहीं है। कुछ दिनों बाद यह उत्सव समाप्त हो जाएगा और लोग अपने अपने काम में लग जाएंगे। यह भी बीत जाएगा। एक सैनिक का दंड। एक सैनिक ने गलती की और उसे सजा दी गई। वह बहुत दुखी था। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह दुख भी स्थायी नहीं रहेगा। कुछ समय बाद यह सैनिक अपने जीवन में आगे बढ़ जाएगा। यह भी बीत जाएगा। अचानक अकबर बीमार पड़ गए। कुछ दिनों बाद अकबर को हल्का ज्वर हुआ। बीरबल ने उनकी देखभाल की और मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, चिंता मत कीजिए, यह बीमारी भी बीत जाएगी। अकबर की स्वीकृति। 1 महीने बाद अकबर ने स्वीकार कर लिया कि बीरबल सही थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं। यह सच है कि समय कभी स्थिर नहीं रहता। हर परिस्थिति, चाहे सुख हो या दुख, गुजर ही जाती है।
उन्होंने बीरबल को सोने की मुद्राओं से भरी थैली इनाम में दी और कहा, तुम्हारी यह सीख मुझे हमेशा याद रहेगी। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि समय कभी भी स्थिर नहीं रहता। सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं, यह भी बीत जाएगा। समाप्त। बोरगीत की कहानी। बोरगीत असमिया भक्ति संगीत की एक विशेष शैली है, जिसकी रचना श्रीमंत शंकरदेव और उनके प्रमुख शिष्य माधवदेव ने की थी। यह गीत असम के वैष्णव भक्ति आंदोलन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और विशेष रूप से नामघर, असमिया वैष्णव मंदिरों में गाए जाते हैं। बोरगीत की उत्पत्ति। श्रीमंत शंकरदेव 15वीं 16वीं शताब्दी के संत, कवि, समाज सुधारक और वैष्णव धर्म के प्रचारक थे। उन्होंने कृष्ण भक्ति पर आधारित एक शरण धर्म, केवल एक ईश्वर की भक्ति का प्रचार किया और असम में भक्ति आंदोलन को मजबूत किया। इसी आंदोलन के दौरान उन्होंने संस्कृत शास्त्रों का असमिया भाषा में अनुवाद किया और सरल भाषा में भक्ति गीतों की रचना की, जिन्हें बोरगीत कहा जाता है। बोर शब्द का अर्थ है महान और गीत का अर्थ है गाना। इसलिए बोरगीत का शाब्दिक अर्थ हुआ महान भक्ति गीत। बोरगीत की विशेषताएं। 1. कृष्ण भक्ति पर आधारित, इन गीतों में भगवान कृष्ण के विभिन्न लीलाओं, विशेष रूप से बाल लीला, रासलीला और उनके दिव्य गुणों का वर्णन किया गया है। 2. शुद्ध रागों का प्रयोग। बोरगीत भारतीय शास्त्रीय संगीत के रागों पर आधारित होते हैं, जिनमें भैरव, तोड़ी, सारंग आदि प्रमुख राग होते हैं। 3. धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयोग। बोरगीत असम के नामघरों, वैष्णव सत्संग स्थल में भजन और प्रार्थना के रूप में गाए जाते हैं। 4. असमिया संस्कृति पर प्रभाव। बोरगीत केवल धार्मिक संगीत नहीं है, यह असमिया समाज और संस्कृति का भी महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। बोरगीत से जुड़ी एक रोचक कहानी। एक बार श्रीमंत शंकरदेव और उनके शिष्य माधवदेव किसी गांव में प्रवास कर रहे थे। वहां के लोग भक्तिभाव में गहरे नहीं थे और उन्होंने कभी इस तरह के भक्ति गीत नहीं सुने थे। शंकरदेव ने अपनी बांसुरी निकाली और धीरे धीरे एक मधुर बोरगीत गाना शुरू किया। नारायण काहे भजू नाही रे। उनकी आवाज में इतनी भक्ति और भावनाएं थीं कि गांव के लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनने लगे। धीरे धीरे वे भी उनके साथ गाने लगे और भक्ति के रंग में रंग गए। जब गीत समाप्त हुआ तो एक वृद्ध व्यक्ति रोते हुए शंकरदेव के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, यह गीत केवल संगीत नहीं बल्कि आत्मा की पुकार है। अब से हम भी ईश्वर की भक्ति करेंगे। इस घटना के बाद बोरगीत असम के गांव-गांव में फैल गया और भक्ति आंदोलन को एक नई ऊंचाई मिली। बोरगीत का संरक्षण और प्रभाव। आज भी असम के नामघरों में बोरगीत गाए जाते हैं। ये गीत न केवल आध्यात्मिक प्रेरणा देते हैं बल्कि असम की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में भी जीवित हैं। सीख। बोरगीत हमें सिखाता है कि संगीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि और ईश्वर की आराधना का सशक्त माध्यम भी हो सकता है। समाप्त हो रहा है बीरबल की चतुराई भरी कहानी भाग 2। जब दरबारी अलग अलग जवाब देने लगे तो बादशाह अकबर को कोई उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से दुनिया की सबसे अजीब चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, दुनिया में सबसे अजीब चीज यह है कि हर समय कुछ न कुछ हो रहा है। अकबर चौंक गए। उन्होंने पूछा, इसका क्या मतलब? बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, इसे समझने के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। बीरबल का अनोखा तरीका। अकबर को यह मजेदार लगा और वे बीरबल के साथ महल से बाहर निकल पड़े। पहला दृश्य किसान और खेत। वे एक खेत के पास पहुंचे
जहां एक किसान हल चला रहा था। बीरबल ने मुस्कुराकर पूछा, किसान भाई क्या कर रहे हो? किसान बोला, महाराज खेत जोत रहा हूं ताकि फसल उगा सकूं। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, देखिए यहां खेत में हल चल रहा है, यानी कुछ हो रहा है। दूसरा दृश्य, बढ़ी और लकड़ी। फिर वे एक बढ़ी के पास पहुंचे जो लकड़ी काट रहा था। बीरबल ने पूछा, बढ़ी भाई क्या कर रहे हो? बढ़ी ने जवाब दिया, लकड़ी काट रहा हूं ताकि फर्नीचर बना सकूं। बीरबल ने फिर अकबर की ओर देखा और कहा, यहां भी कुछ हो रहा है। तीसरा दृश्य, झगड़ते हुए दो आदमी। थोड़ा आगे जाने पर उन्होंने दो लोगों को आपस में झगड़ते देखा। अकबर ने खुद पूछा, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? एक आदमी गुस्से में बोला, जहां पनाह इसने मेरा पैसा नहीं लौटाया, इसलिए मैं इसे सबक सिखा रहा हूं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, देखिए यहां झगड़ा हो रहा है, यानी कुछ हो रहा है। अब अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल तुम सही कह रहे थे, दुनिया में हर समय कुछ न कुछ हो रहा है। बीरबल की सीख। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह यही जीवन का नियम है, हर पल कुछ न कुछ हो रहा है। अगर कुछ नहीं हो रहा तो समझ लीजिए कि यह सबसे अजीब बात होगी। अकबर बहुत खुश हुए और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दुनिया में हर समय कुछ न कुछ होता रहता है। सुख दुख, अच्छा बुरा, हर चीज बदलती रहती है, इसलिए हमें हर परिस्थिति में धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। समाप्त। हो रहा है। बीरबल की चतुराई भरी कहानी, भाग 3। बीरबल की सीख से प्रभावित होकर अकबर ने सोचा, बीरबल ने तो सच कहा कि हर समय कुछ न कुछ होता रहता है, लेकिन क्या वह इस सिद्धांत को हर परिस्थिति में साबित कर सकता है? अकबर को बीरबल की परीक्षा लेने की सूझी। अगले दिन उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल अगर तुम्हारा मानना है कि हर समय कुछ हो रहा है, तो मैं तुम्हें एक असंभव काम सौंपता हूं। तुम्हें एक ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां कुछ भी न हो रहा हो। बीरबल की परीक्षा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह मुझे एक दिन का समय दें, मैं आपको ऐसी जगह जरूर दिखाऊंगा। अकबर ने सहमति दी। बीरबल का चतुर उत्तर। अगले दिन बीरबल अकबर को शहर के बाहर एक शांत स्थान पर ले गए। वहां एक पुराना कब्रिस्तान था। चारों ओर सन्नाटा था, कोई इंसान नहीं दिख रहा था। अकबर ने इधर उधर देखा और बोले, बीरबल यह जगह तो सच में शांत है, यहां कुछ भी नहीं हो रहा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह आपको ऐसा लगता है, लेकिन सच यह है कि यहां भी बहुत कुछ हो रहा है। हो रहा है। बीरबल की चतुराई भरी कहानी, भाग 4। बीरबल की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर अकबर ने फिर से सोचा, हर समय कुछ न कुछ हो रहा है, लेकिन क्या यह हमेशा हमारे नियंत्रण में होता है? अब अकबर ने बीरबल की एक और परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने दरबार में सभी मंत्रियों को बुलाया और कहा, अगर सच में हर समय कुछ न कुछ होता रहता है, तो क्या कोई बता सकता है कि कल हमारे राज्य में क्या होगा? दरबारियों की असफलता। अकबर का प्रश्न सुनकर सभी दरबारी चुप हो गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि भविष्य की भविष्यवाणी कैसे करें। कुछ ने अनुमान लगाए, जहां पनाह कल मौसम सुहावना रहेगा, कल हमारे राज्य में व्यापार बढ़ेगा, कोई युद्ध हो सकता है। लेकिन अकबर उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल क्या तुम बता सकते हो कि कल निश्चित रूप से क्या होगा?
बीरबल का जवाब। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस सवाल का जवाब बहुत आसान है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो बताओ, कल हमारे राज्य में क्या होगा? बीरबल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जहांपनाह, कल कुछ न कुछ जरूर होगा। अकबर का आश्चर्य। अकबर ने हैरानी से पूछा, यह किस तरह का जवाब हुआ? बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि कल क्या होगा, लेकिन एक बात निश्चित है, कल कुछ न कुछ अवश्य होगा। यह प्रकृति का नियम है, हम इसे रोक नहीं सकते। जो होना है वह होकर रहेगा, बस हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। अकबर की स्वीकृति। अकबर ने ठहाका लगाया और बोले, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई मुकाबला नहीं। सच में हर समय कुछ न कुछ हो ही रहा होता है और हम केवल उसका हिस्सा होते हैं। अकबर ने बीरबल को एक और बहुमूल्य इनाम दिया और कहा, अब से यह ज्ञान मुझे हर दिन याद रहेगा, कुछ न कुछ हमेशा होता रहता है। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भविष्य का अनुमान लगाना असंभव है, लेकिन यह निश्चित है कि कुछ न कुछ जरूर होगा। इसलिए हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए और सही समय पर सही निर्णय लेना चाहिए। समाप्त हो रहा है बीरबल की चतुराई भरी कहानी भाग 5। अकबर अब पूरी तरह से मान चुके थे कि हर समय कुछ न कुछ होता ही रहता है, लेकिन अब उनके मन में एक और सवाल उठा। एक दिन उन्होंने बीरबल को बुलाया और पूछा, बीरबल, तुमने यह तो साबित कर दिया कि दुनिया में हर समय कुछ हो रहा है, लेकिन क्या इंसान के जीवन में भी यही नियम लागू होता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इंसान का जीवन ही बदलाव का दूसरा नाम है। हर पल इंसान के साथ कुछ न कुछ घटित हो रहा होता है, चाहे वह उसे महसूस करे या न करे। अकबर की नई परीक्षा। अकबर को इस बात की परीक्षा लेनी थी। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर यह सच है तो तुम एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ जिसके जीवन में कुछ भी न हो रहा हो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मुझे एक दिन का समय दें, मैं ऐसा व्यक्ति जरूर ढूंढ लूंगा। अकबर मान गए। बीरबल की खोज। बीरबल पूरे नगर में घूमे। उन्होंने कई लोगों से पूछा। एक व्यापारी से पूछा, तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है? व्यापारी बोला, माल बेच रहा हूं, मुनाफा हो रहा है। एक किसान से पूछा, तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है? किसान बोला, खेत में काम कर रहा हूं, फसल उगा रहा हूं। एक बूढ़े आदमी से पूछा, तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है? बूढ़ा बोला, अब तो बस अंतिम समय का इंतजार कर रहा हूं। बीरबल समझ गए कि हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ चल ही रहा है, लेकिन अकबर की परीक्षा पास करने के लिए उन्हें कोई विशेष उदाहरण चाहिए था। बीरबल की चालाकी। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचे और अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं ऐसा व्यक्ति ढूंढ लाया हूं जिसके जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा। अकबर चौंक गए और बोले, कौन है वह व्यक्ति? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, वह व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है। एक मृत व्यक्ति ही ऐसा होता है जिसके जीवन में अब कुछ नहीं हो रहा। बाकी हर जीवित व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ होता ही रहता है। अकबर की हंसी और इनाम। अकबर ने ठहाका लगाया और बोले, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं। जब तक इंसान जिंदा है, उसके जीवन में कुछ न कुछ होता ही रहेगा। अकबर ने बीरबल को एक बहुमूल्य इनाम दिया और कहा, अब से जब भी मुझे लगे कि जीवन ठहर गया है, मैं तुम्हारी यह बात याद करूंगा, जब तक जीवन है
तब तक बदलाव है। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब तक हम जीवित हैं तब तक हमारे जीवन में कुछ न कुछ होता ही रहेगा। अच्छा बुरा, सुख दुख, उतार चढ़ाव, यह सब जीवन का हिस्सा है। हमें हर परिस्थिति को स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। समाप्त हो रहा है बीरबल की चतुराई भरी कहानी भाग 6। अकबर अब पूरी तरह से मान चुके थे कि जब तक जीवन है तब तक कुछ न कुछ होता ही रहेगा। लेकिन अब उनके मन में एक और जिज्ञासा उठी। एक दिन उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, अगर हर समय कुछ न कुछ हो ही रहा है तो क्या हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं? क्या हम यह तय कर सकते हैं कि हमारे जीवन में क्या होगा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह बहुत गूढ़ प्रश्न है। इसे समझने के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। बीरबल की नई परीक्षा। अकबर और बीरबल दरबार से बाहर निकले और शहर के बाजार में पहुंचे। वहां उन्होंने 3 अलग अलग व्यक्तियों को देखा। पहला व्यक्ति एक मेहनती किसान। एक किसान अपने खेत में खूब मेहनत से काम कर रहा था। बीरबल ने अकबर से पूछा, जहांपनाह, इस किसान के जीवन में क्या हो रहा है? अकबर बोले, यह मेहनत कर रहा है जिससे इसे अच्छी फसल मिलेगी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यानी यह अपने भविष्य को खुद नियंत्रित कर रहा है। अगर यह मेहनत करेगा तो अच्छी फसल होगी और अगर नहीं करेगा तो फसल खराब हो जाएगी। दूसरा व्यक्ति एक आलसी युवक। आगे बढ़ने पर उन्होंने एक युवक को देखा जो पेड़ के नीचे सो रहा था। बीरबल ने पूछा, जहांपनाह, इस युवक के जीवन में क्या हो रहा है? अकबर बोले, यह कुछ नहीं कर रहा, बस समय बर्बाद कर रहा है। बीरबल ने कहा, यानी यह भी अपने भविष्य को नियंत्रित कर रहा है, लेकिन गलत दिशा में। यह अगर ऐसे ही सोता रहेगा तो गरीबी और असफलता इसका इंतजार कर रही है। तीसरा व्यक्ति एक भाग्यवादी साधु। थोड़ा आगे जाने पर उन्होंने एक साधु को देखा जो कह रहा था, जो होना है वह होगा, हमें कुछ नहीं करना चाहिए। अकबर ने पूछा, बीरबल, इस साधु के बारे में क्या कहोगे? बीरबल हंसे और बोले, जहांपनाह, यह व्यक्ति भी अपने भविष्य को नियंत्रित कर रहा है, लेकिन परिश्रम किए बिना। अगर यह कुछ नहीं करेगा तो इसका जीवन भी निष्क्रिय रहेगा। बीरबल की सीख। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, हर समय कुछ न कुछ हो रहा है, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम उसे किस दिशा में ले जाएं। मेहनत करने वाले का भविष्य उज्ज्वल होता है, आलसी का जीवन संघर्षमय होता है और भाग्य के भरोसे बैठने वाला व्यक्ति समय के साथ पीछे छूट जाता है। अकबर का उत्तर। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, बीरबल, तुमने फिर से मेरी शंका का समाधान कर दिया। सच में हम अपने कर्मों से यह तय कर सकते हैं कि हमारे जीवन में क्या होगा। अकबर ने बीरबल को बहुमूल्य इनाम दिया और इस बात को जीवन भर याद रखने का प्रण किया। सीख। हम अपने जीवन को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपने कर्मों से यह तय कर सकते हैं कि हमारे साथ क्या होगा। मेहनत और सही दिशा में किए गए प्रयास हमारे भविष्य को उज्ज्वल बनाते हैं। समाप्त हो रहा है बीरबल की चतुराई भरी कहानी भाग 7। अब अकबर पूरी तरह समझ चुके थे कि हम अपने कर्मों से यह तय कर सकते हैं कि हमारे साथ क्या होगा। लेकिन एक दिन उनके मन में एक और प्रश्न उठा। अकबर ने दरबार में बीरबल को बुलाया और पूछा, बीरबल, तुमने यह तो समझा दिया कि हर समय कुछ न कुछ हो रहा है और हम अपने कर्मों से अपने भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन क्या कभी ऐसा भी होता है कि इंसान लाख कोशिश करे फिर भी उसके जीवन में वही होता है जो किस्मत में लिखा होता है?
बीरबल की परीक्षा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे एक दिन का समय दें। मैं आपको एक ऐसी घटना दिखाऊंगा जिससे आपकी शंका दूर हो जाएगी। अकबर मान गए। बीरबल की योजना। अगले दिन बीरबल एक गरीब किसान को लेकर दरबार में आए। वह किसान बहुत दुखी था। अकबर ने पूछा, क्या हुआ किसान, तुम इतने परेशान क्यों हो? किसान ने कहा, जहां पनाह, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन मेरी फसल हर बार किसी न किसी कारण से खराब हो जाती है। कभी बारिश ज्यादा हो जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है। मैंने पूरी मेहनत की, लेकिन मेरी किस्मत ही खराब है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, क्या इस किसान का दुर्भाग्य उसकी मेहनत से ज्यादा शक्तिशाली है? बीरबल मुस्कुराए और किसान से पूछा, तुमने कभी अपनी खेती के तरीके बदले? किसान बोला, नहीं, मैं वही तरीके अपनाता हूं जो मेरे पूर्वजों ने सिखाए थे। बीरबल ने कहा, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी किस्मत खराब है, बल्कि तुम्हें अपने तरीकों में बदलाव करने की जरूरत है। बदलाव का जादू। बीरबल ने किसान को सुझाव दिया कि वह नए बीज इस्तेमाल करे, बारिश से बचाव के लिए मिट्टी को सही तरीके से जोते और पानी की बेहतर व्यवस्था करे। कुछ महीनों बाद किसान फिर से दरबार में आया और खुश होकर बोला, जहां पनाह, इस बार मेरी फसल शानदार हुई। बीरबल जी सही कहते थे, किस्मत नहीं, बल्कि सही तरीके और मेहनत से जीवन बदला जा सकता है। अकबर का उत्तर। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि भाग्य से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी मेहनत और सही दृष्टिकोण है। किस्मत को दोष देने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन अगर हम अपने तरीके बदलें तो किस्मत भी बदल सकती है। सीख। जीवन में सिर्फ किस्मत को दोष देने से कुछ नहीं बदलता। अगर हम सही तरीके और मेहनत से काम करें तो हम अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। समाप्त। अकबर बीरबल के दरबार में भूत। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे, तभी एक घबराया हुआ व्यक्ति दरबार में आया और कांपते हुए कहने लगा, जहां पनाह, मेरे घर में भूत है। रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं और चीजें अपने आप इधर उधर हो जाती हैं। मैं बहुत डर गया हूं। कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने दरबार में मौजूद सभी दरबारियों की ओर देखा और कहा, इस समस्या का समाधान कौन कर सकता है? कुछ दरबारियों ने डर के मारे चुप्पी साध ली, तो कुछ ने अजीबोगरीब सुझाव दिए। तभी बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मुझे इस मामले की जांच करने की अनुमति दी जाए। अकबर ने अनुमति दे दी और बीरबल उस व्यक्ति के साथ उसके घर गए। बीरबल की चतुराई। रात होने पर बीरबल ने घर का निरीक्षण किया। उन्होंने हर कोने में ध्यान से देखा और कुछ देर बाद कहा, आज रात मैं यहीं रुकूंगा। रात होते ही सच में अजीब आवाजें आने लगीं। अचानक कुछ चीजें गिरने लगीं। लेकिन बीरबल डरने के बजाय शांत रहे और ध्यान से आवाजों की दिशा में बढ़े। उन्होंने देखा कि एक खिड़की के पीछे हल्की हरकत हो रही थी। जब उन्होंने पास जाकर देखा तो पाया कि यह कोई भूत नहीं, बल्कि कुछ चोर थे जो अफवाह फैलाकर लोगों को डराना चाहते थे ताकि वे आराम से चोरी कर सकें। बीरबल ने तुरंत सैनिकों को बुलवाया और चोरों को पकड़वा दिया। अगले दिन दरबार में उन्होंने सारी बात अकबर को बताई। अकबर का प्रसन्न होना। अकबर बीरबल की चतुराई से बहुत खुश हुए और कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि बुद्धि और धैर्य से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। मैं तुम्हारी इस समझदारी से बहुत प्रसन्न हूं। बीरबल को इनाम मिला और उस व्यक्ति का डर भी हमेशा के लिए दूर हो गया।
अकबर बीरबल के दरबार में भूत आगे की कहानी। बीरबल के चतुराई से चोर पकड़े जाने के बाद सबको लगने लगा कि अब उस घर में कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन कुछ दिनों बाद वही व्यक्ति फिर से दरबार में आया और घबराते हुए बोला, जहां पनाह, अब भी रात में अजीब घटनाएं हो रही हैं। चीजें खुद ब खुद हिलती हैं, अजीब आवाजें आती हैं, और अब तो मेरे परिवार के लोग भी डरने लगे हैं। कृपया कुछ कीजिए। यह सुनकर अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, लगता है कि मामला अभी पूरी तरह सुलझा नहीं है। अब क्या किया जाए? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, अब मुझे खुद उस घर में एक रात बितानी होगी ताकि सच का पता चल सके। बीरबल की नई योजना। रात होते ही बीरबल अपने कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ उस घर में पहुंच गए। उन्होंने सैनिकों को घर के बाहर तैनात कर दिया और खुद अंदर जाकर छिपकर बैठ गए। आधी रात को फिर से हलचल शुरू हुई। खिड़कियों से अजीब सी परछाइयां दिखने लगीं और घर के कोनों से अजीब आवाजें आने लगीं। अचानक एक बर्तन जमीन पर गिर पड़ा। बीरबल को शक हुआ कि जरूर कोई चालाकी हो रही है। उन्होंने धीरे से अपने चारों ओर नजर घुमाई और घर के कोनों की जांच करने लगे। तभी उन्होंने देखा कि घर की छत पर एक सीक्रेट दरवाजा था जो हल्का खुला हुआ था। बीरबल बिना आवाज किए ऊपर चढ़े और धीरे से उस दरवाजे के पीछे झांका। वहां जो देखा उससे उनका शक सही निकला, कुछ लोग वहां छिपे हुए थे। भूत का असली रहस्य। बीरबल ने तुरंत सैनिकों को इशारा किया और उन्होंने उन लोगों को पकड़ लिया। जब उनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि ये लोग पास के एक अमीर जमींदार के आदमी थे। जमींदार चाहता था कि यह परिवार डर के मारे अपना घर छोड़ दे ताकि वह उस जमीन को कब्जा कर सके। इसलिए उसने अपने आदमियों को घर में भूतिया हरकतें करने भेजा था। अगले दिन बीरबल ने दरबार में जाकर पूरा मामला अकबर को सुनाया। अकबर की प्रसन्नता। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि असली भूत डर नहीं फैलाते बल्कि डराने वाले ही असली भूत होते हैं। बीरबल की सूझबूझ से उस गरीब व्यक्ति का घर बच गया और अकबर ने बीरबल को इनाम देकर सम्मानित किया। इसके बाद किसी ने कभी अकबर के दरबार में भूत की शिकायत करने की हिम्मत नहीं की। अकबर बीरबल के दरबार में भूत। अंतिम रहस्य। बीरबल की चतुराई से जमींदार की चाल नाकाम हो गई और परिवार को उसका घर वापस मिल गया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद दरबार में एक और सनसनीखेज घटना हुई। एक सैनिक घबराया हुआ अकबर के सामने आया और बोला, जहां पनाह, इस बार भूत महल में ही आ गया है। रात को महल के गलियारों में सफेद कपड़ों में एक रहस्यमयी परछाई दिखती है। कुछ पहरेदारों ने उसे देखा, लेकिन जब उन्होंने पास जाकर पकड़ने की कोशिश की तो वह गायब हो गई। अकबर ने गंभीर होकर कहा, बीरबल, अब तो यह मामला और भी अजीब हो गया है। अगर हमारे महल में ही भूत आ गया है तो इसका समाधान कौन करेगा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इसका भी हल निकल आएगा। मुझे बस एक रात का समय दें। बीरबल का भूत पकड़ने का जाल। उस रात बीरबल ने कुछ खास योजनाएं बनाई। उन्होंने सबसे पहले महल के सभी गलियारों में महीन आटा बिखेर दिया ताकि अगर कोई चले तो उसके पैरों के निशान मिल सकें। इसके बाद उन्होंने कुछ सैनिकों को गुप्त रूप से अलग अलग जगह तैनात कर दिया और खुद भी एक अंधेरे कोने में छिप गए। आधी रात को फिर वही सफेद परछाई दिखाई दी। जैसे ही पहरेदारों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, वह तेजी से भागी और एक अंधेरे गलियारे में गायब हो गई। लेकिन इस बार बीरबल तैयार थे। उन्होंने तुरंत आटे पर बने पैरों के निशान देखे और उनका पीछा किया। निशान उन्हें सीधे एक पुराने तहखाने की ओर ले गए। बीरबल ने सैनिकों के साथ दरवाजा खोला
तो देखा कि वहां महल के एक नौकर ने सफेद कपड़े पहन रखे थे और डराने के लिए वह भूत बनकर घूम रहा था। भूत का असली सच। बीरबल ने उस नौकर को पकड़कर सच्चाई उगलवाई। नौकर ने बताया, जहांपनाह, मुझे एक दुश्मन राजा ने रिश्वत दी थी। वह चाहता था कि महल में डर का माहौल बना रहे ताकि राजा अकबर और उनके दरबारी परेशान हो जाएं। मैं बस लोगों को डराने का नाटक कर रहा था। अकबर की खुशी और इनाम। अगले दिन बीरबल ने पूरी सच्चाई दरबार में रखी। अकबर ने नौकर को कड़ी सजा दी और बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना करते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि असली भूत नहीं होते, बल्कि चालाक लोग ही भूत बनकर दूसरों को डराते हैं। बीरबल को उनकी समझदारी के लिए एक कीमती इनाम दिया गया। इसके बाद महल में फिर कभी किसी भूत की अफवाह नहीं फैली और अकबर के राज्य में सभी चैन से रहने लगे। अकबर बीरबल के दरबार में भूत अंतिम रहस्य के बाद नया मोड़। बीरबल ने महल के भूत का रहस्य उजागर कर दिया और दुश्मन राजा की साजिश नाकाम हो गई। लेकिन इसके कुछ ही हफ्तों बाद एक और रहस्यमय घटना ने दरबार को हिलाकर रख दिया। एक रात अकबर के निजी कक्ष में रखी एक कीमती तलवार अचानक गायब हो गई। पहरेदारों को कुछ समझ नहीं आया क्योंकि दरवाजे बंद थे और खिड़कियों पर पहरा था। किसी ने कोई आहट भी नहीं सुनी। सुबह जब तलवार गायब मिली तो अफवाह फैल गई कि इस बार कोई अदृश्य भूत आ चुका है। दरबार में हड़कंप। अगले दिन एक परेशान मंत्री अकबर के सामने आया और बोला, जहांपनाह, यह कोई साधारण चोरी नहीं है। जब चारों तरफ पहरा था तो कोई भी इंसान अंदर नहीं जा सकता था। जरूर यह किसी आत्मा का काम है। दरबारियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ लोग डर गए तो कुछ ने अजीब अजीब सुझाव देने शुरू कर दिए। लेकिन अकबर ने सीधा बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, अब तुम ही बताओ कि इस रहस्य का क्या हल है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे एक रात का समय दें। इस रहस्य का भेद खुल जाएगा। बीरबल की नई चाल। उस रात बीरबल ने महल के सभी पहरेदारों को सतर्क रहने का आदेश दिया और खुद अकबर के निजी कक्ष में छिपकर बैठ गए। उन्होंने कमरे में सूक्ष्म रूप से जांच की और देखा कि खिड़की के पास एक बहुत ही पतला, लगभग नजर न आने वाला तार बंधा था। तार दीवार के एक छोटे से छेद में जा रहा था। बीरबल ने धीरे धीरे उस तार का पीछा किया और देखा कि यह तार महल के बाहरी हिस्से में बनी एक दीवार के पीछे जा रहा था। उन्होंने तुरंत कुछ सैनिकों को सतर्क किया और छुपकर इंतजार करने लगे। आधी रात को अचानक तार हिला और धीरे धीरे अकबर के कक्ष की खिड़की खुलने लगी। एक पतली, लंबी छड़ धीरे धीरे अंदर आई और चोरी की गई तलवार उसी रास्ते से बाहर खींच ली गई। बीरबल ने तुरंत सैनिकों को इशारा किया और छिपे हुए चोर को पकड़ लिया। भूत नहीं, एक चालाक जासूस। जब चोर से पूछताछ हुई तो पता चला कि वह एक दुश्मन राज्य का जासूस था। उसने महल की दीवार में महीनों पहले एक गुप्त सुरंग बना दी थी और तार के सहारे अकबर की कीमती चीजें चुराने की योजना बनाई थी। लेकिन बीरबल की होशियारी से उसकी सारी चालाकी नाकाम हो गई। अकबर का सम्मान और इनाम। अगले दिन दरबार में अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, अगर तुम हमारे राज्य में न होते तो शायद हम सचमुच भूतों पर यकीन कर लेते। लेकिन तुमने साबित कर दिया कि दुनिया में असली भूत नहीं, बल्कि चालाक इंसान ही भूत बनते हैं। बीरबल को उनकी समझदारी और तेज दिमाग के लिए एक खास इनाम दिया गया और महल की सुरक्षा और बढ़ा दी गई। इसके बाद पूरे राज्य में एक कहावत प्रसिद्ध हो गई, जहां बीरबल वहां कोई भूत नहीं। अकबर बीरबल के दरबार में भूत, एक नया राज। बीरबल की चतुराई से महल के भूत का रहस्य सुलझ गया।
लेकिन कुछ समय बाद एक और अजीब घटना घटी। इस बार महल के बगीचे में हर रात अजीबोगरीब रोशनी दिखाई देने लगी। कभी सफेद, कभी नीली और कभी लाल रोशनी चमकती और फिर अचानक गायब हो जाती। कुछ पहरेदारों ने दावा किया कि उन्होंने बगीचे में परछाइयां भी देखी हैं। अफवाह फैलने लगी कि यह किसी पुराने श्राप का असर है। यहां तक कि महल के कुछ नौकर भी डर के कारण काम छोड़कर जाने लगे। दरबार में नई चुनौती। अकबर ने इस मामले को गंभीरता से लिया और दरबार में घोषणा की, इस राज्य में कोई श्राप या भूत प्रेत नहीं हो सकते, लेकिन हमें यह जानना होगा कि यह रहस्य क्या है। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इस रहस्य को सुलझाना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं इस मामले की जांच करूंगा और सच का पता लगाकर रहूंगा। बीरबल की खोजबीन। बीरबल ने सबसे पहले उन पहरेदारों से पूछताछ की जिन्होंने रोशनी देखी थी। उन्होंने महसूस किया कि यह रोशनी हमेशा आधी रात के समय ही दिखाई देती थी और कुछ मिनटों बाद गायब हो जाती थी। बीरबल ने महल के नक्शे का अध्ययन किया और पाया कि जिस स्थान पर रोशनी दिखती थी वह महल की पिछली दीवार के पास था। रात को बीरबल खुद सैनिकों के साथ वहां छिपकर बैठ गए। जैसे ही आधी रात हुई, सच में अजीब रोशनी चमकने लगी। रहस्य का खुलासा। बीरबल ने ध्यान से देखा तो पाया कि रोशनी महल की दीवार के पास बने एक पुराने कुएं से आ रही थी। उन्होंने चुपचाप उस कुएं के पास जाकर झांका। अंदर कुछ लोग लालटेन और दर्पणों का इस्तेमाल कर रोशनी पैदा कर रहे थे। वे लोग गुप्त रूप से महल के अंदर किसी योजना पर काम कर रहे थे। बीरबल ने तुरंत सैनिकों को इशारा किया और उन लोगों को पकड़वा लिया। पूछताछ करने पर पता चला कि वे कुछ तस्कर थे जो महल के तहखाने में एक गुप्त सुरंग बनाकर खजाने की चोरी करने की योजना बना रहे थे। वे रोशनी दिखाकर महल के पहरेदारों को डराना चाहते थे ताकि कोई भी बगीचे की तरफ न जाए और वे आराम से अपनी चोरी की योजना पूरी कर सकें। अकबर का इनाम। अगले दिन बीरबल ने दरबार में पूरी घटना का खुलासा किया। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने फिर साबित कर दिया कि दुनिया में असली भूत नहीं होते, बल्कि चालाक लोग ही भूत बनकर दूसरों को डराने की कोशिश करते हैं। बीरबल को उनकी समझदारी के लिए विशेष इनाम दिया गया और महल की सुरक्षा और बढ़ा दी गई। इसके बाद महल में कभी किसी भूत की अफवाह नहीं फैली और बीरबल की चतुराई की कहानियां पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गईं। अकबर बीरबल के दरबार में भूत। एक और रहस्यमय घटना। महल में तस्करों की साजिश का पर्दाफाश होने के बाद सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन कुछ ही महीनों बाद एक नई घटना ने फिर से हलचल मचा दी। अचानक सोने के सिक्के गायब। महल के खजाने से हर रात सोने के कुछ सिक्के गायब होने लगे। सबसे अजीब बात यह थी कि तिजोरी का दरवाजा हमेशा बंद ही मिलता था, ताला टूटा नहीं था और कोई सुराग भी नहीं था। खजांची ने जब अकबर को बताया तो दरबार में फिर से अफवाहें उड़ने लगीं कि शायद यह किसी अलौकिक शक्ति का काम है। कुछ दरबारियों ने तो यहां तक कह दिया, जहां पनाह, यह महल किसी पुराने श्राप से ग्रस्त है। हमें किसी तांत्रिक को बुलाकर इसकी पूजा करानी चाहिए। अकबर को इस पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस रहस्य को सुलझाओ। मैं देखना चाहता हूं कि इस बार तुम्हारी बुद्धिमत्ता कैसे काम करती है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, बस एक रात का समय दें, इस रहस्य का भेद खुल जाएगा। बीरबल का जाल। उस रात बीरबल चुपचाप खजाने के कक्ष में छिप गए। उन्होंने अपने साथ महीन आटा और कुछ सूखे पत्ते भी ले लिए। उन्होंने तिजोरी के चारों ओर आटा बिखेर दिया ताकि अगर कोई आए
तो पैरों के निशान रह जाएं। साथ ही उन्होंने सूखे पत्तों को तिजोरी के पास रख दिया ताकि कोई छुए तो हल्की आवाज हो। आधी रात को हलचल हुई। तिजोरी का ताला धीरे धीरे घूमा और बिना कोई आवाज किए खुल गया। बीरबल ने ध्यान से देखा, तिजोरी खोलने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि एक बंदर था। बंदर बना चोर। बीरबल ने देखा कि महल के एक पुराने नौकर ने इस बंदर को तालीम दी थी। वह रोज रात को उसे खजाने के कमरे में भेजता था, जहां बंदर आसानी से ताले को खोलकर सिक्के निकालता था और उसे बाहर गिरा देता था। बीरबल ने तुरंत सैनिकों को बुलाकर उस नौकर को पकड़ लिया। जब पूछताछ हुई तो उसने कबूल किया कि वह महल से चोरी करके धीरे धीरे अमीर बनने की योजना बना रहा था। अकबर की खुशी। अगले दिन दरबार में अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि महल में भूत नहीं बल्कि चालाक चोर हैं। अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और उस नौकर को दंड दिलवाया। इसके बाद महल में कोई भी चीज रहस्यमय तरीके से गायब नहीं हुई और बीरबल की बुद्धिमत्ता की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं। अकबर बीरबल के दरबार में भूत, अंतिम और सबसे बड़ा रहस्य। बीरबल की चतुराई से महल के खजाने की चोरी का रहस्य भी सुलझ गया और अब सभी निश्चिंत थे कि महल में कोई भूत नहीं है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद ऐसी घटना घटी जिसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। रातों रात लोगों का गायब होना। राजधानी में यह खबर फैलने लगी कि कुछ लोग रात में अचानक गायब हो रहे हैं। न तो उनके घरों के दरवाजे टूटे हुए मिलते, न ही कोई शोरगुल सुनाई देता। अगले दिन उनके परिवार वाले रोते बिलखते हुए दरबार में पहुंचते और अकबर से इंसाफ की गुहार लगाते। दरबार में डर और बेचैनी का माहौल बन गया। कुछ मंत्रियों ने तो यह भी कहना शुरू कर दिया कि शायद राज्य पर किसी श्राप का साया आ गया है। अकबर भी चिंता में पड़ गए और उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, इस बार मामला बहुत गंभीर है। अगर तुम इस रहस्य को नहीं सुलझा सके तो लोग राज्य छोड़कर भागने लगेंगे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, डरने की जरूरत नहीं। मैं इस भूत का भी पता लगा लूंगा। मुझे सिर्फ 2 रातों का समय दें। बीरबल की योजना। पहली रात बीरबल ने पूरे शहर में गुप्तचरों को तैनात कर दिया। उन्होंने खास तौर पर उन इलाकों पर ध्यान देने को कहा जहां से लोग गायब हो रहे थे। आधी रात होते ही शहर के एक सुनसान इलाके से हलचल की खबर मिली। कुछ नकाबपोश लोग चुपचाप एक घर में घुसे और कुछ देर बाद एक आदमी को उठाकर ले जाने लगे। बीरबल और उनके सैनिक तुरंत वहां पहुंचे और उन लोगों का पीछा किया। रहस्य का पर्दाफाश। नकाबपोश लोग एक गुप्त सुरंग के रास्ते शहर के बाहर निकल रहे थे। जब सैनिकों ने उन्हें घेर लिया तो उनमें से कुछ भागने लगे, लेकिन बीरबल की चतुराई से वे पकड़े गए। पूछताछ करने पर पता चला कि ये दुश्मन राज्य के जासूस थे जो लोगों को अगवा करके वहां के राजा के पास ले जाते थे। वह राजा चाहता था कि अकबर के राज्य में अराजकता फैल जाए और लोग डर के कारण राजधानी छोड़कर भागने लगें। अकबर की खुशी और बीरबल का इनाम। अगले दिन बीरबल ने पूरी कहानी दरबार में सुनाई। अकबर ने राहत की सांस ली और कहा, बीरबल, अगर तुम न होते तो सच में हमें यकीन हो जाता कि यह किसी भूत का काम है। लेकिन तुमने फिर से साबित कर दिया कि दुनिया में असली भूत नहीं होते बल्कि चालाक लोग ही भूत बनकर दूसरों को डराते हैं। अकबर ने बीरबल को शानदार इनाम दिया और दुश्मन राज्य को चेतावनी भेजी कि अब अगर किसी ने ऐसी हरकत की तो उसके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया जाएगा। इसके बाद पूरे राज्य में शांति फैल गई और अकबर और बीरबल की जोड़ी की चतुराई की कहानियां दूर दूर तक गूंजने लगीं। समाप्त। अकबर बीरबल के दरबार में भूत, एक और रहस्य। बीरबल की चतुराई से राज्य में शांति लौट आई,
लेकिन कुछ समय बाद फिर से एक अजीब घटना ने दरबार में हलचल मचा दी। महल के झरने से आती रहस्यमयी आवाजें। महल के बगीचे में एक पुराना झरना था जो वर्षों से सूख चुका था, लेकिन हाल ही में रात के समय वहां से अजीब आवाजें आने लगीं, कभी किसी के रोने की, कभी किसी के फुसफुसाने की। पहले तो लोगों ने इसे हवा का असर समझा, लेकिन जब कई पहरेदारों ने खुद सुना और डर के मारे उस इलाके में जाना बंद कर दिया, तो यह मामला अकबर के कानों तक पहुंचा। अकबर ने दरबार में इस विषय पर चर्चा की तो कुछ दरबारियों ने फिर से कहा, जहांपनाह, यह निश्चित रूप से किसी आत्मा की आवाज है। हमें किसी तांत्रिक को बुलाकर झरने की शुद्धि करानी चाहिए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे पास इसका भी कोई हल होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे इस झरने के पास एक रात बिताने दें, फिर देखिए सच्चाई कैसे सामने आती है। बीरबल की जांच। रात होते ही बीरबल अपने कुछ भरोसेमंद सैनिकों के साथ झरने के पास पहुंचे। उन्होंने चारों ओर छानबीन की, लेकिन कोई इंसान या जानवर नहीं दिखा। आधी रात हुई और अचानक झरने के भीतर से एक करुण रोने की आवाज आई। सैनिक डर गए, लेकिन बीरबल निडर थे। उन्होंने ध्यान से सुना और फिर झरने के आसपास की मिट्टी पर नजर डाली। वहां हाल ही में खुदाई के निशान थे। रहस्य का खुलासा। बीरबल ने सैनिकों को संकेत किया और उन्होंने झरने के पास खुदाई शुरू कर दी। कुछ ही देर में एक गुप्त सुरंग का द्वार दिखाई दिया। जब सुरंग के अंदर जाकर देखा तो वहां कुछ लुटेरे छिपे मिले जो महल के खजाने पर डाका डालने की योजना बना रहे थे। वे झरने के सूखे क्षेत्र को एक गुप्त मार्ग की तरह इस्तेमाल कर रहे थे और पहरेदारों को डराने के लिए आवाजें निकालते थे। अकबर की प्रशंसा। अगले दिन बीरबल ने दरबार में पूरी घटना का खुलासा किया। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि असली भूत नहीं होते, बल्कि चालाक चोर और ठग ही भूत बनने की कोशिश करते हैं। अकबर ने बीरबल को शानदार इनाम दिया और झरने की पूरी तरह से जांच करवाई ताकि आगे कोई भी वहां छिप न सके। इसके बाद महल में फिर कभी किसी भूत की अफवाह नहीं फैली और बीरबल की बुद्धिमत्ता की कहानियां पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गईं। समाप्त। अकबर बीरबल के दरबार में भूत, आखिरी रहस्य। बीरबल की चतुराई से महल के झरने का रहस्य भी सुलझ गया, लेकिन कुछ महीनों बाद एक और घटना घटी जिसने पूरे दरबार को चौंका दिया। राजमहल में चलने वाली परछाई। रात के समय महल के गलियारों में एक रहस्यमयी परछाई दिखाई देने लगी। पहरेदारों ने दावा किया कि उन्होंने एक काला साया देखा जो धीरे धीरे चलता और फिर अचानक दीवार में समा जाता। पहले तो अकबर ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब कई सैनिकों ने डरकर अपनी ड्यूटी छोड़ने की धमकी दी तो यह मामला दरबार में उठा। कुछ दरबारियों ने फिर से कहा, जहांपनाह, यह महल जरूर किसी आत्मा के कब्जे में है। हमें किसी ज्योतिषी या तांत्रिक को बुलाना चाहिए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि यह किसी इंसान की चालबाजी है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे एक रात का समय दें। मैं इस भूत की सच्चाई का पता लगा लूंगा। बीरबल का रहस्योद्घाटन। उस रात बीरबल ने अपने कुछ सैनिकों के साथ महल के गलियारों में छिपकर पहरा दिया। उन्होंने देखा कि जैसे ही घड़ी 12 के पास पहुंची, एक काले कपड़े में लिपटी परछाई धीरे धीरे चलने लगी। बीरबल ने सावधानी से उसका पीछा किया, लेकिन जैसे ही वह परछाई दीवार के पास पहुंची, वह अचानक गायब हो गई। बीरबल चौकन्ने थे। उन्होंने जल्दी से दीवार की जांच की और पाया कि वहां एक गुप्त दरवाजा बना हुआ था। साजिश का पर्दाफाश।
बीरबल ने सैनिकों की मदद से दरवाजे को खोला और देखा कि अंदर एक संकरी सुरंग थी। सुरंग के अंत में एक गुप्त कमरा था जिसमें एक आदमी बैठा हुआ था। वह कोई और नहीं बल्कि एक दुश्मन राज्य का जासूस था। उसने कबूल किया कि वह महल में डर फैलाने के लिए काले कपड़े पहनकर परछाई बनता और फिर गुप्त दरवाजे से भाग जाता। उसका मकसद यह था कि सैनिक डरकर अपनी ड्यूटी छोड़ दें और महल की सुरक्षा कमजोर हो जाए, जिससे दुश्मन राजा आसानी से आक्रमण कर सके। अकबर की खुशी और बीरबल का इनाम। अगले दिन बीरबल ने दरबार में पूरी साजिश का खुलासा किया। अकबर ने गर्व से कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि असली भूत नहीं होते बल्कि चालाक लोग ही भूत बनकर डराने की कोशिश करते हैं। अकबर ने बीरबल को शानदार इनाम दिया और महल की सुरक्षा को और मजबूत करने का आदेश दिया। इसके बाद पूरे राज्य में फिर कभी किसी भूत की अफवाह नहीं। अकबर और बीरबल सच्चे दरबारी की पहचान। एक दिन सम्राट अकबर दरबार में आए और बोले, हम जानना चाहते हैं कि हमारे दरबार में सबसे वफादार दरबारी कौन है। दरबारियों में हलचल मच गई। सभी अपनी अपनी वफादारी जताने लगे, लेकिन अकबर संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इतने बुद्धिमान हो, तुम ही इसका हल निकालो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसकी परीक्षा लेने का एक उपाय है। अकबर ने पूछा, क्या उपाय है? बीरबल ने दरबार में एक बकरी मंगवाई और आदेश दिया, जो भी अपने आप को सबसे बड़ा वफादार मानता है वह इस बकरी को अपने साथ ले जाए और इसकी देखभाल करे। लेकिन एक शर्त है, अगर कोई इसे दरबार में लाने से इनकार कर दे तो समझा जाएगा कि वह राजा का सच्चा वफादार नहीं है। पहले दरबारी खुशी खुशी बकरी को ले गए, लेकिन जैसे ही वे महल से बाहर निकले बकरी ने जोर जोर से मिमियाना शुरू कर दिया। लोग सोचने लगे, अगर हम इसे दरबार में लाएंगे तो हमें बकरी चराने वाला समझा जाएगा, हमारी इज्जत चली जाएगी। धीरे धीरे सभी दरबारियों ने बहाने बनाकर बकरी को वापस भेज दिया। अंत में बीरबल खुद आगे बढ़े, बकरी को उठाया और दरबार में ले आए। अकबर ने हंसकर पूछा, बीरबल, तुमने ऐसा क्यों किया? बीरबल बोले, जहांपनाह, जो सच में आपका वफादार होगा उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। वह हर आदेश का पालन करेगा, चाहे कोई भी हालात हों। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम सबसे बुद्धिमान और सबसे वफादार हो। शिक्षा। सच्ची वफादारी दिखावे से नहीं, कर्मों से साबित होती है। अकबर और बीरबल असली हीरा कौन? बीरबल की बुद्धिमानी से प्रभावित होकर अकबर ने एक और पहेली सुलझाने का फैसला किया। एक दिन उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, हमारे खजाने में कई अनमोल हीरे हैं, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि हमारे राज्य में सबसे अनमोल हीरा कौन है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने इजाजत दे दी। बीरबल की खोज। अगले दिन बीरबल राज्य भर में घूमे। उन्होंने धनवान व्यापारियों, विद्वानों, सैनिकों और आम नागरिकों से मुलाकात की। अंत में वे एक गरीब बूढ़ी महिला के घर पहुंचे। बूढ़ी औरत अपने पड़ोसियों की मदद करती थी, गरीबों को भोजन कराती थी और हमेशा खुश रहती थी। जब बीरबल ने पूछा, आपके पास तो ज्यादा धन नहीं है, फिर भी आप हमेशा दूसरों की मदद क्यों करती हैं? महिला ने हंसकर कहा, धन से हीरा नहीं बनता, सच्चा हीरा वह होता है जो दूसरों के लिए चमकता है। बीरबल का उत्तर। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचे और बोले, जहांपनाह, मैंने सबसे अनमोल हीरा खोज लिया है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कौन है वह? बीरबल ने उस गरीब बूढ़ी महिला को दरबार में बुलाया और कहा,
यह महिला दूसरों की निस्वार्थ मदद करती है। इसके पास धन नहीं, लेकिन इसका दिल बहुत बड़ा है। यही हमारे राज्य का सबसे अनमोल हीरा है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि असली मूल्य किसी की दौलत में नहीं, बल्कि उसके कर्मों में होता है। शिक्षा। सच्चा मूल्य धन से नहीं, बल्कि इंसान के अच्छे कर्मों से तय होता है। अकबर और बीरबल सबसे बड़ी ताकत क्या है? एक दिन अकबर ने दरबार में एक सवाल पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? दरबार में मौजूद सभी मंत्री और दरबारी अलग अलग जवाब देने लगे। कोई बोला, तलवार की ताकत सबसे बड़ी होती है। कोई बोला, धन की ताकत सबसे बड़ी होती है। कोई बोला, राजा की ताकत सबसे बड़ी होती है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इसका उत्तर देने के लिए मुझे एक दिन का समय दें। बीरबल की परीक्षा। अगले दिन बीरबल दरबार में आए, लेकिन उनके हाथ में एक नन्हा बच्चा था। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, यह बच्चा कौन है और इसका इस सवाल से क्या संबंध है? बीरबल बोले, जहां पनाह, मैं आपको सबसे बड़ी ताकत दिखाने आया हूं। उन्होंने दरबार के सबसे ताकतवर सिपाही को बुलाया और कहा, इस बच्चे को अपनी पूरी ताकत से डराओ। सिपाही ने गुस्से से आंखें तरेरी, तलवार निकाली और जोर से गरजा। लेकिन तभी बच्चे की मां दौड़ती हुई आई, अपने बच्चे को गोद में उठा लिया और सिपाही की ओर गुस्से से देखने लगी। बीरबल बोले, देखिए, यह मां अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी भी ताकत से लड़ने को तैयार है। इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत ममता होती है, जो किसी भी तलवार, धन या सत्ता से ज्यादा शक्तिशाली होती है। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुमने फिर से सिद्ध कर दिया कि तुमसे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं। शिक्षा। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हथियार, धन या सत्ता नहीं, बल्कि निस्वार्थ प्रेम और ममता होती है। अकबर और बीरबल सबसे बड़ा मूर्ख कौन? एक दिन अकबर का दरबार लगा हुआ था। अचानक उन्होंने दरबारियों से एक अजीब सवाल पूछा, इस राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? सभी दरबारी चुप हो गए। कोई भी इस सवाल का जवाब देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तब अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, तुम ही इसका जवाब दो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इसका उत्तर देने के लिए मुझे एक दिन का समय चाहिए। बीरबल की खोज। बीरबल पूरे राज्य में घूमे। उन्होंने कई लोगों से मुलाकात की, कुछ आलसी थे, कुछ अहंकारी और कुछ अज्ञानी। लेकिन उन्हें अभी भी सबसे बड़ा मूर्ख नहीं मिला। फिर उन्होंने एक आदमी को देखा जो सड़क के किनारे बैठा रो रहा था। बीरबल ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? आदमी बोला, मेरे पास सोने की एक भारी छड़ी थी, लेकिन मैंने उसे बेचकर चांदी की 2 छड़ियां खरीद लीं। फिर मैंने वे चांदी की छड़ियां बेचकर तांबे की 4 छड़ियां ले लीं। अब मैंने वे तांबे की छड़ियां भी बेच दीं और लोहे की 8 छड़ियां खरीद ली हैं। बीरबल ने पूछा, तो इसमें समस्या क्या है? आदमी रोते हुए बोला, मुझे डर है कि अगर मैं इसी तरह व्यापार करता रहा तो एक दिन मेरी छड़ियां खत्म हो जाएंगी। दरबार में उत्तर। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचे और बोले, जहां पनाह, मैंने इस राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख ढूंढ लिया है। अकबर ने पूछा, कौन है वह? बीरबल ने उस आदमी की कहानी सुनाई और कहा, वह आदमी हर बार अपने कीमती धातु को सस्ते धातु में बदलता गया और अब उसे डर है कि वह सब कुछ खो देगा। ऐसा व्यक्ति सबसे बड़ा मूर्ख है। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने सही कहा। मूर्खता का सबसे बड़ा रूप यह है कि इंसान खुद अपने नुकसान की राह चुन ले।
शिक्षा। समझदारी से फैसले न लेने वाला व्यक्ति खुद को नुकसान पहुंचाता है और यही सबसे बड़ी मूर्खता है। अकबर और बीरबल सबसे आलसी कौन? एक दिन अकबर दरबार में आए और बोले, हम जानना चाहते हैं कि हमारे राज्य में सबसे आलसी व्यक्ति कौन है। दरबारियों ने सोचा कि यह एक आसान सवाल है। कई दरबारियों ने अपने अपने सुझाव दिए, लेकिन अकबर को जवाब पसंद नहीं आया। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम इस प्रश्न का उत्तर खोजकर लाओ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसके लिए मुझे एक दिन का समय चाहिए। बीरबल की खोज। बीरबल राज्य भर में घूमे और कई आलसी लोगों से मिले। कुछ लोग सोते रहते थे, कुछ बिना काम के बैठे रहते थे, लेकिन बीरबल को अभी भी सबसे बड़ा आलसी व्यक्ति नहीं मिला। फिर उन्होंने एक आदमी को देखा जो सड़क किनारे लेटा हुआ था। वह बहुत भूखा लग रहा था, लेकिन पास में ही एक आम का पेड़ था जिसमें मीठे मीठे आम लटक रहे थे। बीरबल ने पूछा, तुम इतने भूखे क्यों लग रहे हो? आम तोड़कर क्यों नहीं खा लेते? आदमी कराहते हुए बोला, क्या करूं? पेड़ बहुत ऊंचा है। बीरबल ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक लकड़ी की छड़ी देता हूं, इससे आम गिरा लो। आदमी और भी दुखी स्वर में बोला, छड़ी उठाने की ताकत नहीं है। बीरबल ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं आम तोड़कर तुम्हारे मुंह में डाल सकता हूं। आदमी हंसते हुए बोला, अगर तुम्हें डालना ही है तो कृपया मेरे मुंह को थोड़ा खोल भी दो। दरबार में उत्तर। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचे और बोले, जहांपनाह, मैंने राज्य का सबसे बड़ा आलसी व्यक्ति ढूंढ लिया है। अकबर ने पूछा, कौन है वह? बीरबल ने उस आदमी की कहानी सुनाई। अकबर हंस पड़े और बोले, अगर कोई इतना आलसी है कि अपना मुंह खोलने की मेहनत भी नहीं करना चाहता, तो उससे बड़ा आलसी कोई नहीं हो सकता। शिक्षा। अत्यधिक आलस्य इंसान को उसके सबसे जरूरी कामों से भी दूर कर सकता है। अकबर और बीरबल सबसे अमीर कौन? एक दिन दरबार में चर्चा चल रही थी कि राज्य में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। कुछ दरबारियों ने बड़े व्यापारियों के नाम लिए तो कुछ ने जमींदारों और साहूकारों का नाम लिया। अकबर को यह बहस रोचक लगी। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे अनुसार हमारे राज्य में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसका उत्तर मैं कल दूंगा। बीरबल की खोज। बीरबल अगले दिन राज्य भर में घूमे। उन्होंने धनवान व्यापारियों, बड़े साहूकारों और जमींदारों से मुलाकात की। हर कोई अपने खजाने, सोने चांदी और महलों के बारे में गर्व से बताता रहा। लेकिन फिर बीरबल एक साधारण किसान के घर पहुंचे। किसान बहुत खुशहाल लग रहा था, लेकिन उसके पास महल, सोना या बहुमूल्य वस्तुएं नहीं थीं। बीरबल ने पूछा, तुम्हारे पास ज्यादा धन नहीं है, फिर भी तुम इतने खुश क्यों हो? किसान मुस्कुराकर बोला, मेरे पास जो कुछ भी है उससे मैं संतुष्ट हूँ। मेरे पास मेहनत से कमाया हुआ भोजन है, एक प्यार करने वाला परिवार है और सबसे बड़ी बात मन की शांति है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दरबार में उत्तर। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचे। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, राज्य का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? बीरबल बोले, जहांपनाह, हमारे राज्य में कई धनवान लोग हैं, लेकिन असली अमीर वही होता है जो अपने पास जो कुछ है उसमें संतुष्ट रहता है। इसलिए सबसे अमीर वह किसान है जो कम संसाधनों में भी खुश है और जिसे किसी चीज की लालसा नहीं है। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी कमाल की है। धन से ज्यादा जरूरी है संतोष। शिक्षा। असली अमीरी धन से नहीं, बल्कि संतोष और खुशी से होती है। अकबर और बीरबल सबसे ताकतवर कौन?
एक दिन अकबर ने दरबार में सवाल किया, बीरबल, हमारे राज्य में सबसे ताकतवर व्यक्ति कौन है? दरबारियों ने अलग अलग जवाब दिए। किसी ने कहा कि सबसे ताकतवर राजा होता है, तो किसी ने कहा कि सेना का सबसे बलशाली योद्धा। लेकिन अकबर को कोई भी उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस सवाल का सही उत्तर दो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसका उत्तर देने के लिए मुझे एक दिन का समय दें। बीरबल की खोज। बीरबल राज्य भर में घूमे। उन्होंने सैनिकों, पहलवानों और धनवान लोगों से मुलाकात की। लेकिन फिर उन्होंने एक साधारण व्यक्ति को देखा जो बहुत ही शांतचित्त और धैर्यवान था। बीरबल ने उससे पूछा, तुम्हारे पास ना सेना है, ना धन, फिर भी तुम हमेशा इतने आत्मविश्वासी और शांत क्यों रहते हो? वह व्यक्ति मुस्कुराकर बोला, क्योंकि मैं अपने मन पर नियंत्रण रखता हूँ। क्रोध, लालच और अहंकार को मैंने जीत लिया है। जो अपने मन पर काबू पा ले, वही सबसे ताकतवर होता है। दरबार में उत्तर। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचे। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, राज्य में सबसे ताकतवर व्यक्ति कौन है? बीरबल बोले, जहांपनाह, सबसे ताकतवर वह नहीं जो दूसरों पर शासन करे, बल्कि वह है जो खुद पर शासन करे। जो अपने मन, इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है, वही सबसे शक्तिशाली होता है। अकबर ने तालियां बजाईं और बोले, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि सच्ची ताकत बाहरी शक्ति में नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण में होती है। शिक्षा। सच्ची ताकत बाहुबल से नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण और धैर्य से आती है। अकबर और बीरबल, सबसे बड़ा मूर्ख कौन? भाग 2। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे। तभी एक व्यापारी घबराया हुआ उनके पास आया और बोला, जहांपनाह, मेरा एक नौकर बहुत बड़ा मूर्ख है। वह हर काम बिगाड़ देता है। कृपया उसे सजा दें। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या सच में कोई इतना बड़ा मूर्ख हो सकता है? इसकी जांच करो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं इसकी परीक्षा लूंगा। बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने उस नौकर को बुलाया और उसे एक चमचमाता हुआ सोने का सिक्का और एक चांदी का सिक्का दिखाया। फिर उन्होंने पूछा, इन दोनों में से कौन सा सिक्का तुम लेना चाहोगे? नौकर ने कुछ देर सिक्कों को देखा और चांदी का सिक्का उठा लिया। दरबार में सभी लोग हंस पड़े। एक मंत्री बोला, बीरबल, यह सच में मूर्ख है। इसे पता ही नहीं कि सोने का सिक्का ज्यादा कीमती है। बीरबल ने मुस्कुराकर नौकर से पूछा, तुमने सोने की बजाय चांदी का सिक्का क्यों लिया? नौकर ने सिर झुकाकर कहा, अगर मैं सोने का सिक्का ले लेता तो लोग समझ जाते कि मैं मूर्ख नहीं हूं। फिर वे मुझे बार बार सिक्के नहीं देते। लेकिन जब भी कोई मुझे ये दो सिक्के दिखाता है, मैं चांदी का सिक्का ले लेता हूं और अब तक मैं बहुत सारे चांदी के सिक्के जमा कर चुका हूं। दरबार में उत्तर। बीरबल अकबर की ओर मुड़े और बोले, जहांपनाह, यह आदमी मूर्ख नहीं, बल्कि सबसे चतुर है। उसने अपनी बुद्धिमानी से मूर्ख बनने का नाटक किया और धीरे धीरे बहुत कुछ कमा लिया। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, यह तो सच में बहुत होशियार निकला। शिक्षा। दिखने में मूर्ख लगने वाला व्यक्ति असल में सबसे ज्यादा चतुर हो सकता है। अकबर और बीरबल, सबसे बड़ा कंजूस कौन? एक दिन अकबर के दरबार में एक बहस छिड़ गई कि राज्य में सबसे बड़ा कंजूस कौन है। कुछ दरबारियों ने कहा कि अमीर व्यापारी सबसे कंजूस होते हैं, तो कुछ ने जमींदारों का नाम लिया। अकबर को यह सवाल दिलचस्प लगा। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, हमें राज्य का सबसे बड़ा कंजूस खोजकर दिखाओ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं इस प्रश्न का उत्तर कल दूंगा। बीरबल की खोज।
बीरबल ने राज्य में कई व्यापारियों और धनवान लोगों से मुलाकात की। कुछ लोग अपने नौकरों को ठीक से खाना नहीं देते थे, कुछ जरूरतमंदों की मदद करने से बचते थे। लेकिन फिर उन्हें एक आदमी मिला जो दूसरों से भी ज्यादा कंजूस था। वह आदमी बहुत अमीर था, लेकिन फटे पुराने कपड़े पहनता था, दूसरों से मुफ्त में चीजें लेने की कोशिश करता था और हर छोटी चीज का हिसाब रखता था। बीरबल ने उससे पूछा, तुम्हारे पास इतना धन है, फिर भी तुम इतना कंजूसी क्यों करते हो? आदमी बोला, मुझे अपने पैसे बचाने हैं। अगर मैंने खर्च किया तो लोग मुझसे और मांगने लगेंगे। दरबार में उत्तर। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचे। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, राज्य का सबसे बड़ा कंजूस कौन है? बीरबल ने उस आदमी की कहानी सुनाई और कहा, जहां पनाह, असली कंजूस वह नहीं जो धन बचाता है, बल्कि वह है जो अपने धन को सही जगह पर भी खर्च नहीं करता। यह आदमी इतना कंजूस है कि खुद पर भी पैसा खर्च करने से डरता है। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने सही कहा। असली अमीरी केवल धन में नहीं, बल्कि उसे सही जगह खर्च करने की समझ में होती है। शिक्षा। धन बचाना अच्छी बात है, लेकिन जरूरत पड़ने पर सही जगह खर्च न करना मूर्खता है।